प्रचोदया। देवतुल्य माँ शक्ति आज श्रद्धा चंद्र का क्रमांक है 1382। दिन सोमवार तारीख 2 मार्च 2026। आज होली का दिन है। आज हमारे विश्व में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला जी हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेसर एमएस कॉलेज गाजियाबाद से हैं। आपका जो आज का विषय है वेदांत दर्शन भाग 4। अब 40 मिनट का आदरणीय काला साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय साहब। प्रिय मित्रों, अरविंद जी का बहुत बहुत आभार। इन्होंने इस स्वाध्याय सत्संग प्लेटफॉर्म को शुरू किया है जहाँ मिलकर के सारे बैठते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आप सबको, आज होली है, होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, स्वीकार करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतं गमे। ओम शांति शांति शांति। वेदांत भाग 4, ये चौथा लेक्चर वेदांत दर्शन के ऊपर है। वेदांत दर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेदों का अंतिम पाठ है। इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा वो जैमिनी का है, और उसके बाद उत्तर मीमांसा वेदांत जो है यह वादरायण ब्रह्मसूत्र जी का है। वेदों का अंत है ब्रह्मसूत्र। वेदांत ब्रह्मसूत्र बेशक इनका है, वेद व्यासी का, लेकिन विभिन्न ऋषियों की जो अपनी खोज है उसको वेदों के अंतिम पाठ वेदांत में, और ये वेदों का सबसे ऊंचा ज्ञान है। इसके पहले सारे ब्राह्मण अरण्यक वगैरह जो है उन सब में कर्मकांड वगैरह की बातें की गई हैं, और ये जो है वेदांत, इसमें वेदों का अंतिम पाठ है। सारी आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी गई है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, और ब्रह्म की जिज्ञासा करें, धर्म की जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म की जिज्ञासा करें। यह इनका उद्घोष है वेदांत का। आज का जो विषय है वेदांत भाग 4, इसका नाम आत्मदर्शन भी कर सकते हैं। आत्मदर्शन। अभी YouTube पर कोई महात्मा लगातार वेदांत दर्शन में यह विषय लेकर चल रहे हैं, ब्रह्म दर्शन। तो मैं उनको सुनता हूं, उनका मार्गदर्शन पाके, ईश्वर की प्रेरणा पाके मैं लगभग उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हुआ अपने शब्दों में बात को कहूंगा। देखिए, अगर कोई कंगन कहे कि सोना कहाँ है, अगर कोई नेकलेस कहे मैं सोने को नहीं जानता, कोई अंगूठी कहे कि सोना मुझ में नहीं है, तो ये बातें हास्यास्पद लगती हैं। इसका मतलब यह है कि ये कंगन, ये हार, ये अंगूठी, यह नेकलेस अपने कारण को, अपने अधिष्ठान को, अपने आधार को, अपनी आत्मा को नहीं जानते। जो उनका आधार है, उनका कारण है सोने का, जो सोना उनका आधार है, अंगूठी का, नेकलेस का, बाजूबंद का, अंगूठी का, अगर अपने आधार को या अपनी आत्मा को नहीं जानते तो अजीब बात लगती है, हास्यास्पद बात लगती है। ऐसे ही अगर कोई कुल्लड़ कहे कि मैं मिट्टी को नहीं जानता, कोई घड़ा कहे कि मिट्टी कहाँ है, कोई चिलम कहे कि मिट्टी को मैं नहीं जानता, तो ये बात भी अपने आप में मूर्खतापूर्ण लगेगी। क्योंकि जो उनका अपना आधार है, जो उनका अपना अधिष्ठान है, अपना कारण है, जो उनका अपना
अधिष्ठान है, अपनी आत्मा है, उसको ना जानना मूर्खतापूर्ण। ऐसे ही कोई अगर वस्त्र कहे, कोई सूद, कोई कपड़ा कहे कि मैं सूद को नहीं जानता, सूद कहाँ है, सूद कैसा होता है, ये बात भी गले नहीं उतरती, क्योंकि वो स्वयं सूद ही तो है और क्या है। अगर वस्त्र में से, कपड़े में सूद को हटा दो तो कपड़ा कहाँ है? पूरा कपड़ा जो है वो सूद ही है। ऐसे कोई कुल्हाड़ी कहे कि सोना कहाँ, कि लकड़ी लोहा कहाँ है, मैं लोहे को नहीं जानती। कोई मशीन अपने आप को सोने से, अब लोहे से अलग मानना चाहे, संभव नहीं, क्योंकि उनका अधिष्ठान और आधार और कारण ही ये है। अपने आत्मा को, अपने कारण को ना जानना, यह बात हास्यास्पद है। कोई संत कहते हैं, लहरी ढूंढे जल को, लहरी ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। तीनों उल्लू हैं अगर ये कहते हैं। जल कहता है कि लहर, लहर कहती है जल कहाँ है, बुलबुला कहता है जल कहाँ है, या सूत, वस्त्र कहता है सूत कहाँ है। ये जैसे हास्यास्पद है, वैसे ही जीव कहे ब्रह्म कहाँ है, तो ये भी हास्यास्पद लगता है। क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं, जगत सत्यम, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना पर। ब्रह्म सत्य है, सनातन है, तीनों कालों में सत्य है, वृद्ध है, सबसे बड़ा है, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म तीनों काल सत्य है, भूत वर्तमान भविष्य कुछ भी नहीं। ये तो व्यक्ति के कारण है कि व्यक्ति का कुछ भूत है, कुछ वर्तमान है, कुछ भविष्य है, लेकिन ब्रह्म का कुछ भी नहीं। ब्रह्म तो लगातार केवल काल में ही है, ना काल उसके लिए भूत है, ना वर्तमान, ना भविष्य है। तो तीनों का सत्य है। जो वस्तु प्रस्तुति रूप से परे है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है। जगत मिथ्या है, केवल एक इल्यूजन है, भ्रम है। जैसे सांप में रस्सी का, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाना, भ्रम हो जाना, वहां सर्प नहीं है पर भ्रम हो गया है अज्ञान के कारण। और अज्ञान जाएगा, ज्ञान आएगा तो भ्रम अपने आप खत्म हो जाएगा। जगत मिथ्या लगता है, जीवो ब्रह्मैव ना पर। जीव और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। जो आत्मा है हमारा, वो आत्मा ही ब्रह्म है। क्योंकि आत्मा शरीर में बेशक सीमित रखता है, पर असीमित। और असीमित जो है, केवल ब्रह्म असीमित हो सकता है, चैतन्य हो सकता है। बाकी सब कुछ सीमित और नाशवान और चैतन्य नहीं है, जड़ है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपनी आत्मा को नहीं जानता, तो ये भी हास्यास्पद है। क्योंकि जो मनुष्य के जीने का आधार है, जिसके होने से शरीर में प्राण कायम है, जिसके ना होने पर शरीर में प्राण नहीं टिकते, जो हमारी सारी एक्टिविटीज का आधार है, जिसके कारण सांसें आ जा रही हैं और रात के सोते हुए अपने आप में सांस चल रही है, रक्त वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में दौड़ रहा है, हृदय अपना काम कर रहा है, धड़क रहा है, पाचन अपना काम कर रही है, त्याग करने की प्रक्रिया शुरू है अपने आप में ही। तो ये सारे कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति चाहे जागृत में हो या स्वप्न में हो या सुषुप्ति में, गाढ़ निद्रा में, तीन अवस्थाएं जिंदगी की होती हैं। तो इन तीनों में लगातार जो सब में देख रहा है, जो सब में चेतन है, जो सब क्रियाओं का साक्षी है, वो केवल आत्मा ही है। अपने आप जब तक शरीर जीवित है, तब तक आत्मा
है, और आत्मा के जाते ये जो शिव रूपी शरीर है ये शव रूपी शव हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही इनका आधार, आत्मा के जाते श्री अपने आप में खत्म हो जाता है। अगर आंखें देखती हैं तो पीछे कोई आधार है। अगर हम ये कहें, लगता ये है कि आंखें देखती हैं, ये मेरी आंखों का काम है, मेरे कान सुनते हैं, ये कान का काम है, मेरी जिह्वा रस लेती है, ये शरीर का काम है, इंद्री का काम है, नाक गंध लेती है, इंद्री का काम है। अगर स्पर्श का सुख दुख होता है मुझे, तो ये सब इंद्री का काम है। जो पांचों ज्ञानेंद्रियां जो है अपनी अपना काम करती हैं, पर अगर हम देखें, आंख नहीं देखती जब तक उसके साथ मन ना हो, कान नहीं सुनता जब तक उसके साथ मन ना हो, जीवा राशि लेती जब तक उसके साथ मन ना हो। ऐसे ही त्वचा स्पर्श का सुख ले सकती है अगर साथ में मन है। तो इन सब का जो है, पांचों ज्ञानेंद्रियों का, जो अपने अपने विषयों का सुख लेती हैं दुख लेती हैं, उनको भोगती हैं, इनका भोग तब संभव है जब पीछे मन है। अगर मन पीछे नहीं है, मन इनका आधार नहीं है, तो आंख के सामने से बेशक कोई निकल जाए, उधर मन ना हो तो आंख उसे नहीं देखती। अगर मन ना हो तो कान सुनता नहीं, बेशक बराबर में कोई बातें कर रहा हो, कोई बात ही नहीं। अगर मन वहीं लगा हो कि बराबर वाले क्या कर रहे हैं, तो हमारा मन वहीं जाता है। तो इन सब का जो देखने वाला है वो आधार है, वो मन है। तो आंख के पीछे मन है, कान के पीछे मन है, जीवा के नीचे पीछे मन है, स्पर्श के पीछे मन है। तो इन सब के देखने वाला मन है। लेकिन मन भी अपने आप में आधार नहीं है। मन के पीछे भी कुछ सत्ता है जो उसको लगातार देखती है। ये मन अगर रात को सो जाता है गाढ़ निद्रा में, जब मन सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, सब इंद्रियां मन में आके समा जाती हैं, सो जाती हैं, तो केवल जो सत्ता देखती है वो चेतना ही है। सिर उठ के जब हम कहते हैं कि रात को कोई सपने आया, बड़ी शानदार नींद आई है, तो कौन कह रहा है, किसने देखा? वो मैंने देखा। तो मैं कौन हूँ? क्योंकि लगातार एक सवाल जब से सृष्टि बनी है ये हमेशा रहा है कि मैं कौन हूँ। अभी पीछे एक महात्मा बता रहे थे, मैं क्या हूँ। बोले मैं क्या हूँ जब तत्व पता लग जाए फिर मैं कौन हूँ इस विषय की बात करेंगे। तो मैं कौन जो हूँ, मैं शरीर तो हूँ नहीं, क्योंकि शरीर लगातार बदल रहा है। जो पहले था बचपन में, वो यौवन में वैसा ही रहा। जो यौवन में था उससे पहले किशोरावस्था में डिफरेंट था। जो यौवन में है प्रौढ़ावस्था में बदल जाएगा। प्रौढ़ावस्था के बाद अब वृद्धावस्था आ गई तो अलग बद हो गया। और जब मृत्यु हो जाएगी तो ये शरीर शव हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये शरीर नाशवाने में शरीर तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो कुटस्थ है, लगातार सत्य है, एक जैसा है, जो न घटता है न बढ़ता है, वो सत्य होता है। और जो बदलने वाला वो सारी प्रकृति है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। तो शरीर नहीं हूं। मन के विचार लगातार बदलते रहते हैं। अभी मन में दुख है, अभी सुख है, अभी मन हर्षित है, अभी मन परेशान हो जाता है। मन जो है वो क्रोध करता है, कभी दया करता है, करुणा करता है, कभी प्यार करता है, कभी नफरत करता है। तो मन भी मैं नहीं हूँ, इसके भाव बदलते, इसके विचार बदलते रहते हैं। क्योंकि मन नाम की ये शरीर में केवल है ही कोई नहीं, सिवाय विचारों का प्रवाह जो है वो मन कहलाता है। मन का कोई स्थान नहीं है। कोई अगर मन ढूंढना चाहे, बेशक डॉक्टर लगातार ऑपरेट कर ढूंढना चाहे, तो मन कहीं नहीं है। दिल की अवस्था तो है, दिल तो उसकी लोकेशन है, लेकिन मन की कोई लोकेशन नहीं, मन है ही नहीं। ऐसे ही भाव जो है, भाव लगातार बदलते रहते हैं, प्रतिक्रियाएं लगातार बदलती रहती हैं। तो मैं ये सब नहीं हूँ, क्योंकि ये बदलने वाले हैं, और जो बदलने वाला तत्व है वो मैं नहीं।
तो मैं इन सब के पीछे शुद्ध चेतना हूं, केवल आत्मा। चेतना जो है, चेतना के कारण सारे जड़ शरीर जो है, जड़ चीजें, मन बुद्धि, ये सब जो है जड़ हैं, और शरीर भी जड़ है। ये जड़ अगर कार्यशील है, कार्यरत है, तो उसके पीछे केवल चेतना है। तो चेतना जो है, ये चेतना शरीर में सीमित चेतना लगती है, लेकिन असीमित चेतना अपने आप में है, जो कि ये शरीर रूपी घड़े में आके कैद हो गई है, असीमित चेतना। तो ये जो आत्मा है, इस चेतना को, आत्मा को ऐत्रेय उपनिषद, ऋग्वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म कोई और सत्ता नहीं है। ब्रह्म, हमारा भ्रम यह है कि ब्रह्म किसी शरीर के रूप में, किसी आकार के रूप में, किसी अलग शेप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, या किसी और सत्ता के रूप में सामने आएगा, यह संभव नहीं है। जो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष तत्व है, वो केवल निराकार सत्य है। और निराकार सत्ता जो है, उसका एहसास मन का, बुद्धि का, या ये चीजों का नहीं। मन बुद्धि वहां तक पहुंचते ही नहीं जहां से जाके लौट आते हैं, वो हमारा ब्रह्म है। जो मन विषयों को देखता है, एक एक आत्मा को छोड़ के शेष सारी अनात्मा है, वो सारी माया है, और माया जड़ है। मन भी माया है। यानी माया का मतलब विषय जो है, विषयों को हम माया कहते हैं। और जो माया है, वो केवल अनात्मा है। आत्मा के अलावा जगत में जो चीज है, वो केवल जड़ है, अनात्मा है, विषय है, माया। तो चेतना जो है, यह प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐत्रेय उपनिषद, ऋग्वेद का उद्घोष है। अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद भी शायद यजुर्वेद का, यह भी ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा के अलावा कोई और ब्रह्म नहीं। ये जो है, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठम परमेश्वरम, तिष्ठतम परमेश्वर, परमेश्वरम। एक जैसा सर्वत्र, हर किसी हृदय में जो परमेश्वर है, वह आत्मा ही है। एको एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी, सर्वभूत का अंतरात्मा। जो हर व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा है, जो उसकी आत्मा है, जो शरीर से भिन्न है, वो आत्मा ही अपने आप में एक देव है, ब्रह्म है, जिसकी वजह से शरीर चलता है। तो जो साक्षी चेतना है, यह साक्षी चेतना ही अपने आप में ब्रह्म कहलाती है। और कठ उपनिषद की वल्ली कठ उपनिषद की जो वल्ली है, दूसरी तीसरी, उसका दूसरा मंत्र जो है, वो ये कहता है, येन रूपम, जिससे रूप देखा जाता है, रसम, रस लिया जाता है, गंधम, गंध ली जाती है, शब्द, स्पर्शनम, जिससे शब्द सुना जाता है, स्पर्श किया जाता है, मैथुन, सुख लिया जाता है। वो सारा जो है, उनका जो आधार है, एतत् एव बीजानाति, जाना जाता है। एतन एव किमत्र प्रशिष्यते, एत एव तत्। जो ऐसा, इस चेतना से कौन सा चीज है जो नहीं देखी जाती, जो नहीं समझी जाती, जो नहीं एक्सपीरियंस की जाती, वो जो है, उसे ही वह जानो, उसे ही परमात्मा जानो।
तो जो आत्मा है, ये आत्मा ही हमारा जो है परमात्मा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद सारा जो कुछ नजर आता है वो वो केवल केवल जड़ है, विषय है, प्रकृति है। और अगर हम ब्रह्म बृहद अरण्यक उपनिषद को देखें तो याज्ञवल्क्य जब जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो जनक एक घोषणा कर देते हैं कि इस गोष्ठी में, इस मीटिंग में जितने भी लोग उपस्थित हैं, उन सब में जो अपने आप को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मानता है, वो ये मैंने 1000 गायें अपनी धर्मशाला, अपनी गौशालाएं बांध रखी हैं, जिनके सिर पर 100 100 सोने की 10-10 सोने की मुद्राएं हैं। जो अपने को ब्रह्मनिष्ठ मानता है वो इनको ले जा सकता है। तो जब ये डिक्लेरेशन हुआ तो टीम सभी सभा में देख रहे थे, कोई हिम्मत नहीं कर सका अपने आप को ब्रह्मनिष्ठ घोषित करने की। तभी याज्ञवल्क्य उठे और अपने शिष्य से बोले, सौम्य, इन 1000 गांवों को, जिनके सिर में सींगों पर 10-10 सोने की मुद्राएं हैं, इनको हाँक ले चलो अपने गौशाला। जब यह सेंटेंस सुना तो जितने वहां विद्वान उपस्थित थे, सब में हलचल मच गई कि अपने आप को कब ब्रह्मनिष्ठ मानता है। सभी खड़े हो गए, सभी में से एक एक करके आगे आ गए और कहने लगे, याज्ञवल्क्य, तुम अपने को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मानते हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मानते हो, जिसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है और ब्रह्म को जान गया है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। तुम अपने को ब्रह्मनिष्ठ मानते हो? तो याज्ञवल्क्य बोले कि ब्रह्मनिष्ठ को तो मैं नमस्कार करता हूँ, लेकिन मुझे गौशाला में इन गौओं की जरूरत थी, इसलिए मैं इनको हाँक करके अपने सामने से ऋषि अपने शिष्य से कहा, इसको ले जाओ। बस ये सेंटेंस अपने आप में काफी था कि जब उन्होंने कहा कि मुझे इनकी आवश्यकता थी, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ के पास तो कामना होती नहीं, कोई प्रतृष्णा नहीं, कोई लुकेशना नहीं, वितेशना नहीं, सब तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं, वो ब्रह्मनिष्ठ होता है। तो उसके बाद जो पहला सवाल उठाया अश्वल ने, अश्वल जो है उसने कई सवाल पूछे। ये वृहद अरण्य के 3 अध्याय के ब्राह्मण नंबर 1 में है, वो फिलहाल हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। याज्ञवल्क्य का फिर आर्त भाग से संवाद हुआ और उस संवाद में कई सारे प्रश्न हुए जिनके उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिया, उनको संतुष्ट किया। द्वितीय ब्राह्मण में है 3 अध्याय के, वो भी रेलिवेंट यहाँ नहीं है। याज्ञवल्क्य और भुज्यु लाहयानी 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 भुज्यु संवाद हुआ और इस संवाद में भी कई सारे प्रश्न उठाए, 3 प्रश्न उठाए, तीनों प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया, वो भी यहाँ पर संदर्भ में नहीं है। चौथे में चक्रैन उशुस्त ने याज्ञवल्क्य से सवाल किए। ये चतुर्थ जो ब्राह्मण है, चौथा ब्राह्मण अध्याय 3 का, ये हमारे लिए रेलिवेंट है। तो उशस्त बोले, हे याज्ञवल्क्य, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है, उसकी व्याख्या करो। याज्ञवल्क्य बोले, यह तेरा आत्मा ही सर्वांतर है। तो उशस्त बोला, वह सर्वांतर कौन सा है? उशस्त को तब याज्ञवल्क्य ने कहा, जो प्राण से प्राण क्रिया करता है, वह तेरा सर्वांतर अंतर्यामी है। जो अपान से अपान क्रिया करता है, वह तेरा सर्वांतर अंतर्यामी है। जो
अपान से अपान क्रिया करता है वह तेरा सर्वांतर अंतर्यामी है। जो समान से समान क्रिया करता है वो तेरा अंतर्यामी अंतरात्मा है। जो व्यान का काम करता है वो तेरा सब अंतर अंतर्यामी परमात्मा है। इस तरह से उन्होंने समझाया कि इस तरह से जो भी क्रियाएं प्राण के पीछे हैं वो केवल आत्मा ही है और इसके अलावा कोई नहीं, वो तेरा सर्वांतर आत्मा है। वो शस्त्र बोला, याज्ञवल्क मुझे विस्तार से समझाइए। याज्ञवल्क बोले, तुम दृष्टि के दृष्टा को नहीं जानते, दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते, श्रुति के श्रोता को नहीं देख सकते, सुन सकते। जो मन का मनन करता है तुम उसको नहीं जान सकते। तो जो दृष्टा है उस दृष्टा को नहीं देखा जा सकता, केवल अनुभव और एक्सपीरियंस किया जा सकता है उस सत्य को। तो जो आज का विषय है उस विषय को हम इस तरह भी देख सकते हैं, जो देखने वाला है उसको देखना, जो जानने वाला है उसको जानना, जो एक्सपीरियंस करने वाला है उसको एक्सपीरियंस करना, जो अनुभव करने वाला है उसको अनुभव करना, यह काम आत्मज्ञान है। यानी जो इन सब के पीछे दृष्टा है, जो इन सब के पीछे सुनने वाला है, जानने वाला है, इनका अनुभव करने वाला है, उसको जानना ही केवल आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान पता हो जाए कि इन सब के पीछे दृष्टा जो है वो आत्मा है और मैं आत्मा हूं, ये आत्मज्ञान है। पर इसका अनुभव करना पड़ेगा। जो श्रवण किया है उसका मनन हो गया, इसका निधिध्यासन करना है, इसको अनुभव में लगाना है, इसको अनुभव में बनाए रखना है, आत्मा में रमन करना है, आत्मा में स्थित करना है। यह जो अनुभव हमारा होगा यह अनुभव मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके अलावा और कहीं कोई मोक्ष नहीं है। तो इसके बाद वो शख्स शांत हो गया कि जो मतलब दृष्टा है उस दृष्टा को तुम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हो। इसके बाद तीसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य से कहोल ने प्रश्न उठाए। कहोल बोला, जो संवाद अप्रोक्ष ब्रह्म है, जो अप्रोक्ष ब्रह्म है, जो सर्वांतर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो। याज्ञवल्क्य बोला, ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर अंतर्यामी है। तो उसके बाद कहोल बोले, ये सर्वांतर कौन सा है? याज्ञवल्क्य बोले, जो भूख से, प्यास से, शोक से, मोह से, बुढ़ापे से, मृत्यु से परे है। यानी जो भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, बुढ़ापे से परे है, उस आत्मा को जानकर ब्राह्मण पुत्रेष्णा, वितेष्णा और लोकेष्णा से परे हो जाता है, इसके अलग होकर विचरता है। अतः ब्राह्मण आत्मज्ञान को समझकर अमौन हो जाता है, यानी मौन हो जाता है। इससे भिन्न जो कुछ है वह सब नाशवान है और ये केवल आत्मा ही सत्य है। यह सुन करके कहोल चुप हो गया। कहोल के बाद जो 7वां ब्राह्मण है बृहद अरण्यक उपनिषद के, वो अध्याय नंबर 3 का, वो कहता है, याज्ञवल्क और आरुणि उद्दालक इनका संवाद होता है। याज्ञवल्क, यदि तुम अंतर्यामी को नहीं जानते, अंतर्यामी को नहीं जानने वाले होकर के इन गौओं को ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा, अर्थात तुम्हारी निंदा होगी। हर कोई तुम्हें कहेगा कि ये गलत होकर के गया है। तो याज्ञवल्क्य बोले, थोड़ी हे देर तक गौतम, खत्म होने वाला, मैं मैं कंप्लीट। उस अंतर्यामी को जानता हूं। और तब उसके बाद फिर उद्दालक बोले, केवल
मैं जानता हूं ऐसा ढोल पीटने से काम नहीं चलेगा, तुम उसको उसकी व्याख्या करके मेरे प्रति कहो। उसके बाद याज्ञवल्क्य कहते हैं, जो वायु के भीतर रह के वायु का संचालन करता है उसे वायु नहीं जानती। जो पृथ्वी के भीतर पृथ्वी को चलाता है पृथ्वी उसको नहीं जानती। जो जल के बीच जल के भीतर जल को चलाता है उसके नियमन करता है उसको जल नहीं जानता। जो अग्नि का लगातार पीछे है अग्नि चलाता है अग्नि उसको नहीं जानती। जो अंतरिक्ष के पीछे है अंतरिक्ष जिसको चलाता है अंतरिक्ष को जो चलाता है वह अंतरिक्ष उसे नहीं जानता। जो लोग के पीछे जो है उसके भीतर जो है जो लोग का नियमन करता है जो लोग उसको नहीं जानता। आदित्य के जो भीतर भीतर उसको चलाने और नियमन करने वाला अंतर्यामी है आदित्य उसे नहीं जानता। दिशाओं में जो है दिशाएं उसे नहीं जानती। चंद्रमा के अंदर जो भीतर रह करके उसको चलाता है चंद्रमा उसे नहीं जानता। ताराओं के अंदर यानी जो गंगाएं हैं ताराओं के अंदर जितने भी मतलब ये है कि हमारे गैलेक्सीज हैं उनके पीछे जो रह के उनको चलाता है उसको ताराएं नहीं जानती। ऐसे आकाश ऐसी अंधकार इत्यादि जानता है वो सबको नियमित कर और वो सबको नियमित करता है उसको कोई नहीं जानते। वह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा ही है जो समस्त भूत भूत के भीतर है जो समस्त प्राणियों के भीतर है और समस्त प्राणियों को चलाता है और समस्त प्राणी उसे नहीं जानते। वह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो प्राण के भीतर है पर प्राण उसे नहीं जानते। जो वाणी के भीतर है वाणी को चलाता नियमित करता है वाणी उसे नहीं जानती। जो नेत्र के भीतर नेत्र को चलाता है नेत्र उसे नहीं जानते। जो मन के भीतर है मन को चलाता है मन उसे नहीं जानता। जो आत्मा के पीछे विज्ञान के पीछे विज्ञाता है विज्ञान उसे नहीं जानता। जो वीर्य के पीछे विज्ञाता है वीर्य उसे नहीं जानता। इत्यादि इत्यादि। यह ना दिखाई देने वाला लेकिन देखने वाला जो ना दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है पर स्वयं देखता है वह वह तुम्हारा आत्मा ही है। उस आत्मा को अंतर्यामी आत्मा जानो। और आत्मा जो है ये ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि आत्मा जो है यह असीमित आत्मा है चेतना है और चेतना ही ब्रह्म है। चेतना सारा संसार चल रहा है पूरा जगत चेतना का यानी ब्रह्म का मैनिफेस्टेड फॉर्म है। जो जगत जड़ दिखता है वो जगत जो है केवल इसके हर कण में हर कण में चेतना है और चेतना का परिवर्तित रूप जो है जगत है जो जड़ है। तो जड़ जो है ये चेतना के कारण है और ईश्वर जो है चेतना जो है सर्वव्यापक है। तो ये सर्वव्यापक जो है हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो ये जो आत्मा है चेतना ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म। कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट ब्रह्म इटसेल्फ। इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो ऐसे ही मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम्हारी आत्मा जो है इस आत्मा को सब में सर्वांतर आत्मा अंतर्यामी आत्मा जानो। और आत्मा के जानने से जो प्रेम उपजता है प्रेम आत्मा के प्रति आत्मा का होता है ये केवल इसी कारण संभव है जो कि सबको आत्मा जाना जाता है। सबको आत्मा जानो। अगर पत्नी पति से प्रेम करती है तो केवल आत्मा के कारण करती है। अगर पति पत्नी से प्रेम करता है तो पत्नी के शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से प्रेम करता है। अगर मित्र मित्र से प्रेम करता है शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से प्रेम करता है। गुरु शिष्य से प्रेम करता है तो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा से प्रेम करता है। ऐसे ही अगर शिष्य गुरु को प्रणाम करता है तो आत्मा को प्रणाम करता है। आत्मा ही सर्वांतर्यामी है और सभी आत्मा का सम्मान करते हैं। तो आत्मनिष्ठ जो महापुरुष है संत है वो केवल आत्मा को नमस्कार करता है आत्मा के अलावा जड़ को नमस्कार नहीं करता। तो सारे लेक्चर का जो लबोलुआब है जो भाव है वह यह है कि जो दृष्टा है जो
आंखों की आंख है, कानों का कान है, मनों का मन है, वानियों की वाणी है, बुद्धियों की बुद्धि है, जिसके आगे कुछ भी नहीं है, वो केवल दृष्टा साक्षी चेतना ही है। वो चेतना, जगत में वही चेतना लगातार सब चीजों को चमका रही है। ये फूलों की जो महकना है, जो पेड़ों का बड़ा होना है, या समुद्र का चलना है, या पर्वतों का बने रहना है, इन सब के से चेतना खड़ी है। और चेतना कारण सब संभव हो रहा है। अगर चेतना इनके पीछे से अपने को विड्रा कर लेती है तो वापस ये जड़ हो जाते हैं और ये कुछ नहीं बचते। तो ये जो शरीर में हमारे आत्मा है, चेतना है, इस चेतना को ब्रह्म के नाम से जाना गया है। पूरे वेदांत दर्शन में जब शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्माई ना परे, उनका भाव यही है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, अनंत है, असीमित है, आकाशवत है। ऐसे ही आत्मा जो है ये अनंत है, आकाशवत है, असीमित है। ये आत्मा जो चेतना है, ये चेतना ही ब्रह्म। तो ब्रह्म और जीव में कोई अंतर करना ये गलत है, क्योंकि शरीर के अंदर जो आके जीव कहलाता है वो केवल चेतना ही है। और चेतना जो है उसकी कुछ सीमा नहीं होती, असीमित चेतना होती है। तो ये जो वेदांत दर्शन, खासकर अद्वैत वेदांत है, जिसका प्रतिपादन 8वीं शताब्दी में जन्मे हमारे शंकराचार्य हैं, उनका दिया हुआ है। और इसमें एक ही भाव प्रकट किया गया, दो है ही नहीं, द्वैत नहीं है, केवल अद्वैत है। एक ही सत्ता है, ब्रह्म। जो उसका बदलाव रूप संसार में नजर आता है, जड़ नजर आती है, प्रकृति नजर आती है, प्रकृति केवल उस ब्रह्म का ही रूप है और कुछ भी नहीं। तो ब्रह्म सत्यम, यानी ब्रह्म और जीव जो है उनमें कोई। तो ये जो किसी महात्मा का कहना है कि लहरी ढूंढे जल को, वस्त्र ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊंच के ऊंच। तीनों उल्लू हैं अगर ये अपने को नहीं जानते। तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकलता है वो यह है कि चेतना ही केवल ब्रह्म है। और चेतना जो है हमारे शरीरों में हर प्राणी के अंतर जो उसकी सर्वांतर अंतर्यामी आत्मा है, वो जो देखने की सहायक है, सुनने का आधार है। यानी तीनों अवस्थाओं में जीवन चलता है, तीन अवस्थाओं में। या तो व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है, जब विश्व को अनुभव करता है, विश्व के सुख दुख और भोगों विषयों को भोगता है। या स्वप्न में होता है, जब उसको उसका मन उसकी पुरानी यादों को लेकर के अपना नया संसार रच लेता है। और उस वक्त स्वप्न में केवल ये नहीं दिखता कि ये स्वप्न है, उठने के बाद स्वप्न दिखता है। पर उस स्वप्न के ड्यूरेशन में, उसकी अवधि के दौरान हर चीज सत्य नजर आती है कि मैं हूँ, मेरे पीछे चोर लगे हुए, मैं भाग रहा हूँ, आगे चोर को पुलिस से पकड़ा नहीं, वो लगातार मुझे डरा रहा है। उसके बाद जब चोर पकड़ा जाता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, रुक जाता हूँ। तो ये तब नहीं लगता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ऐसा लगता है बिल्कुल सत्य हो गया है, शेर आ गया है, शेर मुझे खा गया है, ये भी सत्य है। यानी उस वक्त हर चीज सत्य नजर आती है। इसका कौन दृष्टा है? केवल केवल आत्मा है। तो जागृत में वैश्वनर के रूप में, सोए हुए में, स्वप्न में तेजस के रूप में, और गाढ़ निद्रा में, जब पूरी तरह से निद्रा गाढ़ होती है, सुषुप्ति अवस्था होती है, उसमें भी कोई सपना नहीं, कोई किसी तरह की बाधा नहीं है। उसमें उसमें चेतना देखती है और बाकी सब चीज आराम से। वो जो आनंद होता है चेतना का, वो ब्रह्म जैसा आनंद ही है, पर वो अंधकार में है, तम से प्रेरित है, क्योंकि तम के कारण, अज्ञान के कारण वो सुख मिल रहा है। वो आनंद नहीं, सुख कहा जा सकता है। तो वो उसका दृष्टा भी केवल आत्मा ही है। तो जो आत्मा है तब प्राज्ञ कहलाती है। और ये तीनों अवस्थाएं, प्राज्ञ, तेजस
और वैश्वानर, ये तीन अवस्थाएं तुर्या की हैं। और तुर्य नाम जो है वो केवल चेतना का है, आत्मा को। आत्मा को चेतना भी कहते हैं, तुर्य अवस्था तुर्य भी कहते हैं। तो तुर्य जो है तीनों चीजों का साक्षी है, जीवन के हर हर घटना का साक्षी है, जागृत के, स्वप्न के और सुषुप्ति के। ये जो आत्मा है, आत्मा ही केवल सत्य है, और इसका कोई कोई इसके अलावा सब अनात्मा है, जड़ है, प्रकृति है और नाशवान है, अनित्य है। और जो अनित्य वस्तु है उसका कभी भी आधार लेना अपने आप में गलत होगा। आधार केवल लेना है सत्य का, और सत्य केवल ब्रह्म है। इस तरह से ये चेतना ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो घोष है ऋग्वेद का, ऐत्रेय उपनिषद का, ये अपने आप में सत्य है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह केवल ब्रह्म ही है। पूरा जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्म से आच्छादित है। हर चीज के ऊपर ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म की दी हुई है। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्ते भुंजीथा मां ग्रद्ध कस्य सुधनम। कि जो कुछ भी है सब ईश्वर से ढका हुआ है, ईश्वर प्रदत्त है। अतः इसको ईश्वर का मान के इसका भोग करो। इसमें मोह मत लगाओ, इसमें मन मत लगाओ, अनासक्त भाव से इसका प्रयोग करो। और प्रयोग करते हुए चूंकि का ये पीछे आधार रहे कि यह धन किसी का नहीं है, और आज धन मेरा था, कल किसी और का है, परसों किसी और का होगा। लगातार जो है इसका भोग करो। भोग करना मना नहीं है, लेकिन भोग अनासक्त भाव से हो। और अनासक्त कर्म, पूरी गीता का नाम अनासक्त कर्म है। और यही महात्मा गांधी कहते थे, अनासक्त गीता। गीता में केवल अनासक्ति रूप से कार्य करने के लिए कहा गया है। तो अनासक्त कर्म जो होता है वो हमेशा कल्याण करने वाला होता है। तो इस तरह से जो चेतना है, चेतना को इस पर्टिकुलर हमारे उद्घोष में चेतना को ब्रह्म माना गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। इसको इसको छांदोग्य उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और अम, इसको उद्दालक ऋषि कहते हैं वृद्धक उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि कहते हैं अपने पुत्र श्वेत केतु से कि तू वही है, तत्त्वम असि, तू वही है। और उसके बाद वृद्ध अरण्यक कहता है अहम परमात्मा, मैं ब्रह्म। चारों जो वाक्य हैं चारों वेदों के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम असि, ये चारों इस बात का संकेत हैं कि केवल चेतना ही ब्रह्म है, चेतना के अलावा कोई चीज नहीं है। तो ब्रह्म जो है इसका बाहर अनुभव करना संभव नहीं है। इसको इसको किसी शक्ल में, आकार में देखना हमारा भ्रम है, गलती है, संभव नहीं है। केवल अंदर भीतर की यात्रा से जो नजर आता है आत्मा हमारा, उस आत्मा में स्थित रहना, उसमें रमन करना, और उसी के अंदर जागना, सोना, उठना, बैठना। तो इसी संत कबीर कहा करते थे, संतोष सहज समाधि भली, साई से मिलन भयो जा चिंता स्रोत न चली, आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कश न तारूं, खुले नैन में हंसते को सुंदर रूप निहार। यानी जो चारों तरफ नजर आता है, अंतर बाहर एक ही समान है, एक ही चीज है, पूरा जगत चेतना से व्याप्त है, ये ब्रह्म है। तो निष्कर्ष यही हुआ कि चेतना ही ब्रह्म। इन्हीं शब्दों से मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सबकी पेशेंट हियरिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी को जिज्ञासा भक्ति तो पूछ सकते हैं। आज होली है, बाद में दो शब्द में आप सब बोलेंगे। चलिए। हेलो साहब, प्रणाम। नमस्कार देव ऋषि जी। बस मैं
आपने तो वही बोला जो हम आपस में डिस्कस भी करते हैं कई बार। आप तो हमेशा इसको जीते रहे हाँ, तो इसी इसी आनंद में हूँ बहुत, बिल्कुल कोई बोले बिल्कुल हमारी अवस्था आपने पूरी व्याख्या कर दी आपने, वही वही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत चलिए नायब साहब, धन्यवाद दीजिए। होली का वक्त है, सबको जाना होगा। होली की मुबारक अभी होलिका दीजिए। दहन है, आज होलिका दहन है। सबको सबको होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल ग्रहण है, सुबह से सूतक लग जाएगा, शाम को ग्रहण है, उसके बाद तो खेली जाएगी रंग बिरंगी होली। आज दरअसल काला साहब को मैं लगातार सुन रहा था, पहली बार ये इतने धारा प्रवाह बोले हैं। मुझे जब इन्होंने कहा ना कि अपनी वाणी को विराम देता, मैंने सडनली घड़ी देखी कि अरे कब ये 45-40 मिनट बीत गए पता ही नहीं चला। तो आज मतलब एक उन्होंने सब्जेक्ट लिया था, वो जैसे हमेशा चेतना की बात करते हैं, तो याज्ञवल्क्य की भी बात बताई उन्होंने। तो उसने कहा जो हर तरह से ब्राह्मण होगा वो उसमें उसका तो इन सब चीजों में मुद्रा पे ध्यान जाएगा ना गाय पे जाएगा, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ कि मैं वो नहीं हूँ। और उनके लिए जिसने राजा ने रखा है देने के लिए, तो वो तो है ही नहीं, इसका मतलब देना नहीं चाहता, लेकिन मुझे चाहिए, मैं ले जा रहा हूँ, तुम अपनी व्याख्या करते रहो। मतलब इतनी सुंदर इन्होंने वो एपिसोड बताया, उसको समझ के बड़ा आनंद आ रहा था कि वाकई में कि हम आखिर हैं क्या। अगर हम अपने को पहचान ले, अपनी कमियां जान ले, मतलब एक तरीके से यही है कि मेरे कमी मैं वो नहीं हूँ, और राजा जिसको देना चाहता वो यहाँ कोई भी नहीं है। अगर होगा तो वो इनको लेके नहीं जाएगा, और जो लेके जाएगा वो है नहीं, तो राजा ने रखी क्यों। तो इन सब चीजों को अगर थोड़ा सा भी कोई ध्यान में रख ले, उसको अपने जीवन में उतार ले, कि हम जो इस तरह की भोग की वस्तु ये सब चीजें चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अंदर से भगवान के प्रति निष्ठा है भी कि नहीं है। हम इतना परेशान रहते हैं ये होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जीवन में ये होगा कि नहीं होगा। तो अगर हमारी उसमें निष्ठा ही नहीं है तो हम क्यों उसकी बातें करते हैं। निष्ठा है तो फिर चिंता क्यों करते हैं। आप उसकी जितनी गहराई में जाएंगे ना, इस बात को काला साहब ने जो आज कही, तो वो इतनी सी चीज इतना मेरे को वो कर गई, उसके बाद फिर उसके बारे में सोचता रहा, बैठा रहा। और बाद में तो वो सब चीजें बताया जो अनंत है, सब कुछ है, सब जानता है, सब करता है, वो तो वो चेतना की बात करते हैं, हमेशा से गुरु हैं, अच्छी बात करते हैं। तो शर्मा जी ने कहा कि बहुत जल्दी जल्दी कर देना क्योंकि लिए तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन आपके उस याज्ञवल्क्य के वाले मैंने पहले भी पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं मैं पहली बार ये सुना या कुछ किया, पहले भी इस पर जिक्र हुआ, पहले पढ़ा भी है। लेकिन आज आपने जिस तरीके से बताया, और आज आपका पता नहीं क्यों बहुत आनंद आ रहा था, लगातार आप एक एक लय पे बोलते चल रहे थे। कल साहब आज मजा आ गया, बहुत आनंद आया, और होली का आनंद आ गया। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत प्रणाम धन्यवाद। सभी और सभी कान्हा को साहब होली। एक छोटी सी बात और बोलूंगा। कान्हा साहब, जो आपने जो बात एक बार बाद वाली जो कबीर से बंद किया, कबीर का दुआ दे के, तो जो जरूरी नहीं है कि अंदर है, एक अवस्था तो अंदर है, सब कुछ अंदर ही है, बाहर भी वही है। ये एक अवस्था बड़ी आनंदमय है। ये आंतरिक यात्रा से भी अच्छी है। अगर इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो बाहर अंदर में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत अद्भुत है। हाँ, क्या बात है। आनंद ही आनंद है। होली की शुभकामना, सभी को प्रणाम। सबको जी, सबको। कहाँ आ गए, फोटो तो खुद दिखाओ अपना। नहीं रंग लगा हुआ था। प्रेम से लगा रंग हुआ दे, है। प्रेम में रंग में चलिए, रंग दे, तो मुझको प्रेम की चलिए, खेलें खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धनी अंकन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब, आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार और आखिरी वाली लाइन नैब साहब के लिए। जुबान में दिमाग ज्यादा चलने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जुबान और दिमाग ज्यादा चलने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु की प्रार्थनाएं सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल। प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु की प्रार्थनाएं सब कुछ बदल देती हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की आदतें सहन करने में है।
रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की आदतें सहन करने में है। खुद के जैसे आदमी ढूंढने जाओगे तो अकेले ही रह जाओगे। रह जाओगे। सत्य वचन, सही बात। सत्य वचन। बेशक। खुद के जैसे आदमी ढूंढने जाओगे तो अकेले ही रह जाओगे। हम्म, साथ वही चलते हैं जिन्हें फायदा नहीं फिक्र होती है। हम्म, साथ वही चलते हैं जिन्हें फायदा नहीं फिक्र होती है। लोग कम हो पर अपने हों। हम्म, अरे वाह। लोग कम हो पर अपने हों। और लास्ट की लाइन नैप साहब पे, मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। वाह 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 वाह। बहुत ओके जी। इस इमाम का जगह है। मैं नहीं जा रहा है। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको होली की बहुत बहुत कोई बात नहीं, पहुंच जाओ। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा